सवाल ओजांकियंस के, जवाब ओजांक सर से। हेलो ओजांक सर। हेलो। आज का सवाल राजस्थान के किस ओजांकियन ने पूछा है। अक्सर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं से ताना मिलता है, प्रेशर मिलता है। इनका सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि ये एक सामान्य वर्ग परिवार से हैं, इन्हें प्रेशर दिया जाता है कि ये जल्दी से सरकारी नौकरी में आ जाएं, लेकिन ये सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट से परेशानी, ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये मानते हैं कि ये समाज, ये परिवार का जो प्रेशर है जिसकी वजह से कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या करें? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी ये जानते ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। अब अगर आप ये जान चुके हैं कि आपको सिविल सेवा ज्वाइन करनी है, आपका लक्ष्य, आपका मकसद भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनना है, परिवर्तन लेकर आना है, आपने लिखा कि आप दूसरों की लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें अपना लक्ष्य पता है तो हमारी आधी मुश्किलें ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, हमारे लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। अब मैं आता हूँ दूसरे हिस्से पे कि लोग कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी कर लें, आप उनके हिसाब से काम कर लें, ताने आपको दिए जा रहे हैं। तो दोस्त एक बात याद रखना, इस संसार से किसी भी चीज़ को पाने की एक कीमत होती है। हम बाज़ार में भी जाते हैं तो हमें बड़ी चीज़ अगर पानी होती है तो हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये हमारे सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में उस चीज़ को निकालने के लिए वो रखी नहीं अलमारी में कि तुम गए और तुमने थोड़ा सा एफर्ट किया और उसको उठाकर लेकर चले आए। बेसिकली वो बंधी हुई है, टाइटली बंधी हुई है। और जब आप अपने सपनों को इस ब्रह्मांड के वृक्ष पर, जो आपके सपने टंगे, जब आप उसको निकालने की कोशिश करते हो तो उसमें ताकत लगती है, थोड़ी सी ताकत लगती है, थोड़ी और ताकत लगती है, थोड़ी और ताकत लगती है, और कुछ लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे बड़े सपनों को इतनी आसानी से तुम्हें नहीं देगा। अब वो तुम्हारा इंतजार करता है कि ये जो फल मांगने आया है, ये जो अपने सपने पूरे करने आया है, अपने सपनों को धरातल पर लेने आया है, ये कितना एफर्ट लगा सकता है। थोड़ा सा पसीना बहा और डरकर भाग गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फल बड़े सीमित हैं, ये सबको नहीं मिलते। दुनिया में हर व्यक्ति अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, तो वो इंतजार करता है। वो इंतजार करता है पेशेंस का, वो इंतजार करता है परसिस्टेंस का, लगातार मेहनत करने, वो धैर्य का इंतजार करता है। वो मेहनत लगातार अपनी हार को जीत में बदलने का जो मादा होता है उसका इंतजार करता है। और जब आप उस पर लगे रहते हो तो एक दिन अचानक से तुम्हारे सपने हकीकत में बदलकर तुम्हारे सामने आ जाते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। दुनिया में आज तक जितने भी लोगों ने अपने सपनों को हासिल किया, इसी तरह हासिल किया। वो टूटना, वो टूटकर बिखर जाना, बिखर कर जुड़ जाना, जुड़कर बढ़ जाना, बढ़कर हासिल कर लेना, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का नाम है। तो अगर तुम इस समाज से, तुम इस अपने परिवेश से जो बहुत छोटा सोच रहा है, उससे तुमने सिविल सर्विसेज, भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा को छीन लाने का मन बनाया है, तो मन बनाया तो छीन लाओ ना। वो तुम्हें तश्तरी में परोस के नहीं देंगे, तुम्हें छीनना होगा। तो अगर वो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं तो इसको अपना सौभाग्य मानो, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही तुम्हें सोच पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग रिस्क लेने से डरता है। क्योंकि जब वो तुम्हारी उम्र के थे और उनके सामने भी जिंदगी ने चुनने का मौका दिया था, उनका अतीत झांक के देख लो, उन्होंने भी गिव अप किया था। उन्होंने गिव अप किया था और अपने दिमाग की सीमाओं को बांध लिया था कि इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता। तो वो अपने दिमाग की सीमाओं से तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं। तो जो उनके दिमाग की सीमाएं हैं वही कह रही हैं कि तुम कभी उनसे ज्यादा हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी है। सपने उनकी आंखों में नहीं आए थे, सपने तुम्हारी आंखों में आए थे। तो जब तुमने अपनी आंखों से सपने देखे हैं, जिंदगी तुम्हारी है, तो फैसले भी तुम्हारे होंगे। आज तक इस संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति हुआ ही नहीं कि जब उसने एक असंभव कार्य का सपना देखा हो और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई हो, पूरी दुनिया ने तालियां बजाई हो, यस यू कैन डू इट,
हजारों हजारों मोटिवेशन स्टोरीज यही तो हैं। जब राइट ब्रदर्स ने कहा मुझे वायुयान उड़ाना है, मजाक उड़ाया गया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मजाक उड़ाया। थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया कि ये कुछ नहीं कर सकता। जब हम सपने देखते हैं ना, तो ये दिमाग की कैपेसिटी तय होती है। हर दिमाग की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो बड़े बड़े सपनों को अपने अंदर सजो सके। तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, और सपने देखे हैं तो आगे बढ़कर उसको पाने की कोशिश करो। दुनिया आज कह रही है ना कि तुम नहीं कर सकते, मुश्किल है, कल यही कहेगी अरे हमें तो पहले ही पता था। तो इसका राग जो है वो कब बदल जाता है पता नहीं चलता। अब आ जाते हैं तुम्हारे तीसरे हिस्से पे, और वो है टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इस संसार में याद रखना कि बिना कारण की कोई वस्तु नहीं होती है। कोई भी चीज बिना कारण की नहीं होती, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, चाहे वो सफलता हो चाहे वो असफलता हो, चाहे पाना हो चाहे खोना हो, इस हर चीज के पीछे कारण होता है। तो अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और दुनिया में हर व्यक्ति के पास टाइम ही एक ऐसी चीज है जो सीमित है, बराबर है, ईश्वर ने सबको बराबर दी है, ना अमीरी देखी ना गरीबी देखी, न गोरा देखा ना काला देखा, कुछ नहीं देखा, सबको 24 घंटे ही दिए। तो अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो उन कारणों की पहचान करो, कौन है जो रोक रहा है। और जब तुम अंदर पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि केवल तुम हो जो अपने आप को रोक रहे हो। इस संसार में आज तक किसी ने कुछ हासिल करने की सोच ली है ना, तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है जो रास्ते प्रशस्त करती है। अगर इंसान कभी भी इतिहास उठाकर देख लो, अगर वो हारा है, टूटा है, पिछड़ा है, तो उसके लिए दुनिया के कारण कभी जिम्मेदार नहीं रहे हैं, वो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहा है। तो उन कारणों की पहचान करो, कौन से वो कारण है जो तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं होने दे रहे हैं। कहां बैठा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, कौन है वो जो तुम्हें रोक रहा है। क्योंकि पूरी इंसानियत जो है ना, वो लड़ना, लड़कर रास्ते ढूंढना, और रास्ते ढूंढकर इतिहास लिखने की गाथा है। हम होमो सैपियंस इसी तरह यहां तक पहुंचे हैं, तो तुम कैसे अलग हो गए। खोजो खोजो उन कारणों को जो तुम्हें टाइम मैनेज नहीं करने दे रहे हैं, और अगर तुम्हें मिल जाते हैं तो निर्ममता से उनको खत्म कर दो। क्योंकि इतिहास ये भी हमें बताता है कि अपने शत्रुओं को जड़ से मिटा देना ही हमारी सबसे बड़ी परंपरा रही है। तो अगर वो सारे फैक्टर्स जो तुम्हारे टाइम को किल कर रहे हैं, तुम्हारी वो आदतें, सुबह देर से सोकर उठना, देर तक वीडियोस देखना, घूमना, दोस्तों के साथ जाना, उन सबको जड़ से मिटा दो, निर्ममता से मिटा दो। साम्राज्य अगर स्थापित करना चाहते हो तो अपने अंदर जटिलता पैदा करनी पड़ेगी, वो कठोरता पैदा करनी पड़ेगी। और ये कठोरता इस संसार के साथ नहीं होती है। उनको तानाशाह और क्रूर कहा जाता है, जो खुद के साथ कठोर होकर दिखा दे, जो खुद की अपनी बुराइयों को निर्ममता से दमन कर दे, वही विजेता होता है। इतिहास उसी के लिए लिखा जाता है, वही इतिहास लिखता है। मेरी बात अगर तुम तक पहुंच गई हो तो इसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करना। धन्यवाद। आपके सवाल क्या हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी बात आपके हृदय तक कितनी पहुंची ये भी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सवालों के जवाब के साथ मैं लगातार आप तक हाजिर होता रहूंगा। आपका गाइड ओजांक अपना प्यार और अपने प्रश्न दोनों हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। सवाल ओजांकियंस के, जवाब ओजांक सर से।